राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्मसंयम योग का श्लोक 22 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण य पे अनुस्वार आधा म यम, ल के साथ आधा ब लब और आधे ध को वा के साथ ध्वा लब ध्वा। चा प में अमिक्स करेंगे, चा प र में वापस अमिक्स करेंगे र, चाप र। शब्द पुराने के बाद र पे अनुस्वार आधा म, चापरम लाभ। भ में भी अमिक्स किया, शब्द पुराने के बाद भ पे अनुस्वार आधा म, लाभम। पहला चरण फिर से यम लब्ध्वा चापरम लाभम। दूसरा चरण म के साथ आधा न मन, य में अमिक्स करेंगे यते, मन यते नाधिक। शब्द पुराने के बाद क पे अनुस्वार आधा म, नाधिकम। त दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अमिक्स करेंगे तत। त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, ततः। दूसरा चरण फिर से मन्यते नाधिकम ततः। पहला और दूसरा चरण साथ में यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। तीसरा चरण य पूरा है, मात्रा के अंदर आधा स य के साथ बोलेंगे यस, म पे ई की मात्रा मी, यस्मी। और शब्द पूरा होने के बाद में आधा न यस्मिन। फिर है आधा स अलग आएगा, थ पे ई की मात्रा थी, तो यस्मिन आधा सा बोल दिया, फिर थ पे थी और तो यस्मिन स्थितो। न में अमिक्स किया, दु के बाद में जो दो बिंदी है वो विसर्ग नहीं है। दुख हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, तो आपको इसको ऐसे पढ़ना है दुखे, और न में अमिक्स करेंगे दुखे न। तीसरा चरण फिर से यस्मिन स्थितो न दुखे न। चौथा चरण गुरु, दोनों मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचना, गुरुणापि। विचा, चा के साथ आधा ल विचाल, य में अमिक्स करेंगे विचाल यते। चौथा चरण फिर से गुरुणापि विचाल यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। एक बार फिर से करेंगे। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हमने इससे पिछले श्लोक में देखा था कि जो सुख ध्यान योग में एक ध्यान योगी को प्राप्त होता है वह सुख आत्यंतिक है, मतलब सात्विक सुख से विलक्षण है, अतीन्द्रिय मतलब राजसी सुख से विलक्षण है, और बुद्धिग्राह्य मतलब तामसी जो सुख है उससे विलक्षण है। इसलिए उस सुख का जो अनुभव करता है वो ध्यान योगी विचलित नहीं होता। अब वह विचलित क्यों नहीं होता है उसका कारण भगवान इस श्लोक में बताएंगे। यम यानी जिसको, लब्ध्वा प्राप्त होने पर, चापरम, चापरम में दो शब्द हैं, च धन अपरम, च यानी और, अपरम यानी कुछ और, कोई दूसरा, लाभम यानी लाभ की, मन्यते मानने में आता है, नाधिकम न धन अधिकम, न और अ दोनों के अ मिलकर आ बन गया, इसलिए नाधिकम बन गया। न यानी नहीं, अधिकम यानी अधिक,
ततः यानी उससे। देखिए यहाँ पर नादिकम का जो न है मन्यते के साथ जुड़ के ना मानने में नहीं आता है, ये एक शब्द बन जाएगा। तो पहला और दूसरे चरण का अर्थ क्या निकला कि जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ मानने में नहीं आता। यस्मिन स्थितो, यस्मिन यानी जिसमें, स्थितो यानी स्थित होने पर, न यानी नहीं, दुखेन यानी दुख से, गुरुणापि, गुरुणापि इसमें दो शब्द हैं, गुरुणा धन अपि। गुरुणा यानी बहुत भारी, अपि यानी भी, विचाल्यते यानी विचलित होता है। तो यहाँ पर भी न और विचाल्यते दोनों से क्या हो जाएगा, विचलित नहीं होता है। तो अर्थ क्या निकला तीसरे और चौथे चरण का कि जिसमें स्थित होने पर कौन, वो ध्यान योगी, बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। पूरे श्लोक का अर्थ निकला जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ मानने में नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता है। अब इस श्लोक के अर्थ को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। देखिए लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई लाभ उसके मानने में नहीं आता। कहने का तात्पर्य क्या, आपको जैसे कोई भी लाभ मिल रहा है, समझ लीजिए आप कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको जितने रुपए मिल रहे हैं उतने ही टाइम में आपको रुपए डबल या कुछ ज़्यादा मिलने लग जाए, तो जैसे ही आपको उससे अधिक लाभ मिलने लगा तो आप विचलित होंगे और आप क्या करेंगे कि जब मैं 1 घंटा जॉब करके इतना कमाता हूँ और 1 घंटे में मुझे 100 की जगह 1000 मिल रहा है, तो आप विचलित होकर उस न्यू जॉब की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ दिखता ही नहीं, क्योंकि वो लाभ क्या है, परमात्म तत्व को प्राप्त करना। और उस सुख को क्या बताया, आत्यंतिक सुख, जो तीनों सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के सुख से अधिक है, तो उसको प्राप्त होने पर कोई कैसे विचलित हो सकता है। अब फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ बोली कि जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो दुख और सुख से हम लोग विचलित होते हैं वो कौन होता है, ये शरीर, यहाँ पे मन, बुद्धि, इंद्रियां, राइट। जैसे कोई अनुकूल परिस्थिति आई हम सुखी हो जाते हैं, जैसे कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई वैसे हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इन सब से ऊपर उठकर आपकी स्थिति आपके स्वरूप में रहती है, तो वहाँ पर आपके लिए सब कुछ क्या है, सुख ही सुख है, वहाँ पर लाभ ही लाभ है। तो चाहे कितना भी दुख हो उससे उसको विचलित करने का कोई कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि विचलन किस में होता है, शरीर और शरीर की मन, बुद्धि, इंद्रियों में, जबकि वहाँ पर स्वरूप में, स्थिति में इन सब से कोई संबंध रहा ही नहीं। इसलिए कोई दुख उस इंसान को ध्यान योग में विचलित कर ही नहीं सकता। तो इतनी बड़ी महिमा है ध्यान योग में मिलने वाले आत्यंतिक सुख की। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।